हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 14 स्टेटिस्टिक्स ऑफ क्लास 9th। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग जो हमारा है चैप्टर नेम स्टेटिस्टिक्स, इसमें हमको करना क्या है समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपको स्टेटिस्टिक्स रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा, आपको डेटाज को कलेक्शन करना है एंड नाउ अरेंज देम। ठीक है, यही काम करना है। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं। स्टेटिस्टिक्स के अंदर में आता है मीन, हमने 8 क्लास में पढ़ा है। मोड, मीडियन, ये सारे किसके अंदर में आते हैं? स्टेटिस्टिक्स के अंदर में। उसके बाद वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, ठीक है, वो आता है, जैसे टैली मार्क्स वाला आता ना, ऐसे 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 करते हैं जो, वो आता है इसी के अंदर। बार ग्राफ, डबल ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, दिस ऑल टॉपिक्स कम इन दिस चैप्टर। ठीक है, आइए सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं, डेटा कितने टाइप के होते हैं। अब इसको समझेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। हमें कहा गया कि आप कलेक्ट करो डेटा। ठीक है, एक एक्टिविटी दी गई है, डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। मान लीजिए कि आपके 60 स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं, तो 15-15 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप हम बनाएंगे। ठीक है, और चारों स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, चारों ग्रुप के स्टूडेंट्स को कहेंगे, ठीक है, अलॉट ईच ग्रुप वर्किंग कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम काइंड्स ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, पहले ग्रुप को हमने दे दिया कि आप 20 स्टूडेंट्स के जो हैं आपके क्लास के, उनकी हाइट को पता करिए। ठीक है, दूसरा नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फ्रॉम अ मंथ। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, मतलब आपके क्लासमेट में, मान लो कि आपके 15 क्लासमेट्स हैं, तो उनकी फैमिली में, उनके फैमिली में कितने नंबर्स ऑफ लोग हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, उसको कलेक्ट करिए। हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन अराउंड योर स्कूल, आपके स्कूल में जितनी भी प्लांट्स हैं उनकी हाइट कलेक्ट करना है। तो अब देखिए, कुछ चीजें हो ना, इसमें से आपको डेटा दो टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास चाहिए, तो क्या करोगे, आप सभी स्टूडेंट के पास जाओगे, ठीक है, और सभी स्टूडेंट का हाइट आप मेजर करोगे, तभी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये डेटा मैन टू मैन हो रहा है, या फिर हाउस या फिर पर्सन टू पर्सन हो रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। पीडी कह रहे हैं, पीडी मतलब प्राइमरी डेटा। नंबर्स ऑफ absentees in your स्कूल इन ईच डे इन योर क्लास फॉर मंथ। अब देखो, एक महीने तक आपके क्लास में कौन कौन लड़के जो है ना, एक महीने के अंदर कितने लड़के कितने दिन अब्सेंट हैं, तो ये डेटा कहाँ से मिलेगा? तो ये डेटा ये सर के रजिस्टर, सर की कॉपी से मिलेगा। ठीक है, जो अटेंडेंस रजिस्टर है उससे मिलेगा, मतलब ये किसी दूसरे सोर्स से ले रहे हैं, इसलिए ये है सेकेंडरी डेटा। दोनों के बीच में अंतर आपको समझ में आया, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में? प्राइमरी डेटा जो डायरेक्ट मेजर किया जाए, ठीक है, डायरेक्ट मैन टू मैन या हाउस टू हाउस, पर्सन टू पर्सन जाके अगर कलेक्ट किया जा रहा है डेटा, तो उस डेटा को हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। बट अगर डेटा कहीं से हम, कहीं ऑलरेडी वो डेटा है और वहां से हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर वहां से देख के लिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो डेटा आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई बात समझ में? और एग्जांपल दे रहा हूं, रियल लाइफ एग्जांपल, तो समझ में आएगा। जैसे देखिए, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, से दिस इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेथ हमको मालूम नहीं है, हमने कहा कि जाइए और इसकी लेंथ और ब्रेथ को मेजर करके आइए। आप जाएंगे, देखेंगे लेंथ, टेप लगाओगे यहाँ से यहाँ तक, लेंथ आ गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक टेप लगाओगे, मेजरिंग मेजरमेंट का टेप, और ब्रेथ कर लोगे, बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज आवर प्राइमरी डेटा। ये कौन सा डेटा है? प्राइमरी डेटा। क्यों?
क्योंकि इसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट से जाके टेप लगाए और मेजर करके आए। लेकिन मैंने कहा कि इसकी एरिया कितनी है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया क्या होगा, 15 इंटू 8 इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया में हमने क्या किया, जो 15 है ऑलरेडी डायरेक्ट हम जाके मेजर किए, फिर 8 भी डायरेक्ट जाके मेजर किए, मतलब प्राइमरी डेटा को यूज करके हमने एरिया मिलाया। अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना था तो डायरेक्ट जाके एरिया कैसे मेजर करते, नहीं करते ना, हम लेंथ मेजर करते, ब्रेथ मेजर करते और मल्टीप्लाई करते तो एरिया आता। एरिया डायरेक्ट हमने 120 जाके मेजर नहीं किया है टेप से, हमने मेजर क्या किया है, डायरेक्ट, तो लेंथ और ब्रेथ। तो जो डायरेक्ट मेजर्ड हुआ है दैट इज प्राइमरी डेटा, और जो उन डेटा को यूज करके और निकला है दैट इज सेकेंडरी डेटा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट। तो डेटा आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। उसका यहाँ पे एग्जाम दिया भी है कि प्राइमरी डेटा क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इन फर्स्ट केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ विथ अ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव इन हर माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और जब इस डेटा को यूज करके और हम दूसरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे लेंथ और ब्रेथ को यूज करके हमने एरिया फाइंड किया, उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो एक्सरसाइज 14.1 इज वेरी मच इजी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डेटाज दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डेली टू डेली लाइफ। अपने रियल लाइफ से, अपनी जो डेली की लाइफ है वहां से 5 टाइप के कुछ डेटा जो है ना, 5 एग्जाम्पल्स कलेक्ट करिए। जैसे अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ठीक है। अपने जितने भी आपके जो पेरेंट्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप लिख लीजिए। ऐसे बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1, ये जो 5 एग्जाम्पल्स लोगे अलग अलग, उसको क्लासिफाई करिए कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। वो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी में बस बेसिक अंतर रहता है कि प्राइमरी है डायरेक्ट मेजर करते हैं, फिर डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं जाके, और सेकेंडरी जो है ना उस डेटा को यूज करके प्राइमरी डेटा को, और जब दूसरी डेटा निकाली जाती है उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा, नथिंग एल्स। तो इतना है। फिर उसके बाद आपको इन सब, अब हमको पढ़ना है अगला टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या पढ़ना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बहुत इजी है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।